हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ताइकुक लव फॉरएवर। गाइस, आज मैं आई एम ऑब्सेस्ड विथ यू का पार्ट 2 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जंगकुक डोर पर नॉक कर केबिन में एंटर करता है तो वह देखता है कि वहाँ उसके डैड अकेले नहीं थे, वहाँ उसकी मॉम भी मौजूद थी और उनके साथ वहाँ उसके डैड के फ्रेंड और बिजनेस पार्टनर मिस्टर किम और एक अनजान पर्सन भी मौजूद था जिसे वह नहीं जानता और ना ही पहले कभी देखा है। जंगकुक थोड़ा कंफ्यूज हुआ कि वे लोग यहाँ एक साथ क्या कर रहे हैं और डैड ने मुझे यहाँ इतनी अर्जेंटली क्यों बुलाया। मिस्टर जियोन जंगकुक को देखकर मुस्कुराते हुए कहते हैं, कम टेक ए सीट माय सन। जंगकुक को पता नहीं क्यों लेकिन अपने डैड की स्माइल देखकर उसे अंदर से घबराहट महसूस होने लगी। जंगकुक सबको हेलो कहकर अपने मॉम के बगल वाले सीट पर आकर बैठ जाता है जो बिल्कुल उस अनजान इंसान के सामने थी। जंगकुक अपने ऊपर किसी की डार्क स्केरी आइज को क्लियरली महसूस कर सकता था कि कोई कैसे उसे घूर रहा है, लेकिन वह उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। वह सीधा अपने डैड की तरफ देखता है और कहता है, डैड आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया, यहाँ क्या हो रहा है। मिस्टर जियोन मुस्कुराते हैं और फिर जंगकुक के हाथों में कुछ पेपर्स को थमा देते हैं। जंगकुक उसे कंफ्यूजली देखता हुआ कहता है, डैड ये क्या है, ये किस चीज़ के पेपर्स हैं। मिस्टर जियोन जंगकुक के किसी भी सवाल का जवाब नहीं देते और उसके हाथों में पेन को देकर पेपर पर पॉइंट करते हुए कहते हैं, यहाँ साइन करो। जंगकुक कहता है, साइन? डैड ये किस चीज़ के पेपर्स हैं, एटलीस्ट इतना तो बता दीजिए। मिस्टर जियोन जंगकुक को गुस्से से देखते हुए कहते हैं, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मेरी बातों की अवज्ञा मत किया करो। जब मैंने एक बार कहा कि यहाँ साइन करो तो तुम्हें चुपचाप यहाँ साइन कर देना चाहिए। जंगकुक कहता है, लेकिन डैड अगर यह मेरी कंपनी में ज्वाइन करने से है तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मैं यहाँ काम करना नहीं चाहता। मिस्टर जियोन इस बार धमकी वाले लहजे में कहते हैं, तुम इस पर साइन करोगे या नहीं। जंगकुक मन में सोचता है कि डैड आप मुझे ऐसे ही किसी चीज पर साइन कैसे करा सकते हैं जिसके बारे में मैं कुछ जानता भी नहीं। नहीं, आप मुझे हर बार की तरह ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। आप हर बार मेरे साथ ऐसा ही करते हैं। जंगकुक होपफुली नजरों के साथ अपनी मॉम की तरफ देखता है जो पूरे टाइम बस चुप थे। मिसेज जियोन जंगकुक को आंखों से इशारा कर पेपर पर साइन करने के लिए कहती हैं। जंगकुक को कभी कभी उनका बिहेवियर बहुत ही ज्यादा हर्ट करता है। उसे ऐसा लगता है जैसे वह उनका अपना बेटा है ही नहीं। जंगकुक इस बार गुस्से में कहता है, नहीं, मैं यह बिना जाने कि यह क्या है इस पर साइन नहीं करूँगा। मिस्टर जियोन कहते हैं, फाइन। वह चलकर जंगकुक के पास आकर उसके उंगलियों में पेन डालकर उसे जबरदस्ती उस पेपर पर साइन करवाने लगते हैं। यह देखकर जंगकुक कहता है, डैड ये आप क्या कर रहे हैं, मेरा हाथ छोड़िए डैड। लेकिन फिर भी मिस्टर जियोन जबरदस्ती उस पेपर पर जंगकुक का साइन ले लेते हैं। यह देखकर जंगकुक बस हैरानी से अपने डैड को देखता रह जाता है। मिस्टर जियोन ने अभी उसके हाथ को इतना कसकर पकड़ा था कि उसे अपने हाथों में दर्द होने लगा था। जंगकुक अपने आंसू भरे आंखों से अपनी मॉम की तरफ देखता है जिसके होठों पर स्माइल थी। वह अपने आसपास देखता है जहाँ सभी के चेहरे पर स्माइल थी और सभी खुश लग रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे अभी यहाँ कुछ हुआ ही नहीं। मिस्टर जियोन मिस्टर किम से हैंडशेक करते हुए उन्हें बधाई देते हुए कहते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन दाहियांग, आखिरकार इतने लंबे समय इंतजार करने के बाद हमारा इंतजार खत्म हो ही गया। मिस्टर किम भी स्माइल करते हुए कहते हैं, तुम्हें भी बहुत बहुत बधाई हो। वहाँ जंगकुक के सिवाय सभी एक दूसरे को बधाइयाँ दे रहे थे। जंगकुक को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये लोग एक दूसरे को बधाई क्यों दे रहे हैं। जंगकुक चिंतित और नर्वस होकर अपने मॉम डैड को बुलाता है, मॉम डैड, लेकिन उन दोनों ने ही उसे अनदेखा कर दिया। जंगकुक कहता है, डैड आप उन्हें बधाई क्यों दे रहे हैं। फाइनली मिस्टर जियोन जंगकुक की तरफ देखते हैं और उसके पास आकर उसे गले लगाते हुए कहते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन माय सन, मैं आज तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तभी जंगकुक की नज़र मिस्टर किम के बगल में बैठे उस पर्सन पर जाती है
जो उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखें अभी बहुत ही ज्यादा डेंजरस और स्केरी लग रहे थे। तभी मिस्टर जॉन जंगकुक के कानों में कहते हैं, "यू आर मैरिड नाउ माई सन। तुम अब शादीशुदा हो।" यह सुनते ही जंगकुक की धड़कनें थम सी जाती है। वह तुरंत अपने डैड से अलग हो गया। वह अपनी शॉक्ड फेस के साथ कहता है क्या क्या कहा आपने? मिस्टर जॉन कहते हैं, "वही जो तुमने सुना।" जंगकुक कहता है, मतलब?" मिस्टर जॉन कहते हैं, "तुमने अभी अभी जिस पेपर पर साइन किया था वह कोई नॉर्मल पेपर नहीं था। वह एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज पेपर था।" यह सुनते ही जंगकुक के ऊपर मानो बिजली गिर गई। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह वहीं अपनी जगह पर ही फ्रीज हो गया। जंगकुक को कुछ पल यह समझने में लग जाता है कि आखिरकार अभी उसके साथ हुआ क्या। सब कुछ समझने के बाद उसकी आंखें आंसुओं से फील होने लगती है। वह अपनी क्रैकिंग वॉइस में कहता है, "कॉन्ट्रैक्ट मैरिज?" वह अपने डैड को शॉक और हैरानी से देखता हुआ कहता है, "डैड, आपने मुझसे बिना पूछे, बिना मेरी मर्जी जाने मुझसे जबरदस्ती किसी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज पर साइन करवा दिया? आपने एक बार भी मेरी मर्जी के बारे में नहीं सोचा।" मिस्टर जॉन कहते हैं, "इसमें गलत क्या है? तुम मेरे बेटे हो। मैं कभी भी तुम्हारा बुरा नहीं चाहूंगा। मैंने कुछ सोचकर ही यह फैसला लिया है। और अब तुम्हारी शादी मिस्टर किम के बेटे किम तह्यांग से हो चुकी है।" यह सुनकर जंगकुक को एक और झटका लगा। वह शॉक्ड होता हुआ कहता है, "क्या? आपने मेरी शादी एक लड़के से करा दी?" मिस्टर जॉन कहते हैं, "हाँ, तो इसमें गलत क्या है?" जंगकुक रोता हुआ कहता है, "आप बोल रहे हैं कि इसमें गलत क्या है? वह भी एक लड़का है और मैं भी एक लड़का हूँ।" मिस्टर जॉन रूडली कहते हैं, "तो क्या लड़के लड़के शादी नहीं कर सकते? क्या लड़के लड़के में प्यार नहीं हो सकता?" जंगकुक कहता है, "डैड, मैं उसे जानता तक नहीं हूँ कि वह कौन है और ना ही मैं उससे कभी मिला हूँ।" तभी पीछे से कोई अपनी डीप वॉइस में कहता है, "ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें पहले से जानता हूँ। मैं भी तुम्हें नहीं जानता।" जंगकुक आवाज सुनकर रुक गया। उसे ऐसा लगा जैसे पहले भी उसने कहीं यह आवाज सुनी है। जंगकुक टर्न होकर आवाज की दिशा में देखता है, जहां तह्यांग आराम से चेयर पर बैठा हुआ था और उसकी तरफ ही अपनी डार्क निगाहों से देख रहा था। जंगकुक गुस्से से चिल्लाकर कहता है, "तो फिर तुमने मना क्यों नहीं किया? तुमने इसे एक्सेप्ट क्यों किया?" तह्यांग अपनी काम वॉइस में कहता है, "इट्स बिजनेस।" जंगकुक अविश्वास से अपनी मॉम डैड की तरफ देखता है और अपनी ब्रोकन वॉइस में कहता है, "बिजनेस? मॉम डैड, आप दोनों मुझे बिजनेस के लिए कैसे बेच सकते हैं? मुझे यकीन नहीं हो रहा है। आप कैसे यह कर सकते हैं? क्या आपने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा? क्या आपने एक बार भी अपने बेटे के बारे में नहीं सोचा?" मिस्टर जॉन कहते हैं, "यह दोनों फैमिली के बीच एक इम्पॉर्टेंट बिजनेस डील है और तह्यांग मिस्टर किम का बेटा है। वह कोई अजनबी नहीं है। मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ। और जंगकुक, जब उसे इस शादी से कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर तुम्हें क्या दिक्कत है?" जंगकुक गुस्से से चिल्लाकर कहता है, "उसे कोई दिक्कत नहीं है, यह उसकी प्रॉब्लम है, लेकिन मुझे इससे दिक्कत है। मैं यह शादी नहीं करना चाहता। मैं अभी सिर्फ 19 वर्ष का हूँ। मैंने अभी अपनी पढ़ाई भी पूरी नहीं की है और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि मैं गे नहीं हूँ जो एक लड़के से शादी करूंगा।" तभी पूरे केबिन में एक जोरदार थप्पड़ की आवाज गूंज उठती है। मिस्टर जॉन ने जंगकुक के गाल पर स्लैप कर दिया था। मिस्टर जॉन गुस्से से चिल्लाकर कहते हैं, "तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसके बारे में ऐसा कहने की? वह कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है। वह एक माफिया बॉस है जो पूरे एशिया पर रूल करता है। उसके डैड के बाद वह अकेले ही पूरे माफिया वर्ल्ड को लीड कर रहा है। और इम्पोर्टेंट थिंग कि अब वह तुम्हारा हस्बैंड है। तुम्हें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए।" जंगकुक की आंखों से और भी ज्यादा आंसू गिरने लगते हैं। उसे अभी बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होने लगती है, क्योंकि उसके डैड ने उन लोगों के सामने ही उसे थप्पड़ मार दिया था। मिसेज जॉन कहती हैं, "हनी, आपको उसके ऊपर इतना हार्श नहीं होना चाहिए। वह अभी भी एक बच्चा है। उसे अचानक से यह सब पता चला है तो उसे थोड़ा तो झटका लगेगा ही।" मिस्टर किम कहते हैं, "हाँ, मिसेज जॉन बिल्कुल सही कह रही हैं।
तुम्हें उस पर इतना कठोर नहीं होना चाहिए, आखिरकार है तो वह एक बच्चा ही। चलिए गाइज, तो इस पार्ट को मैं यहीं एंड करती हूँ। आप लोगों को यह पार्ट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।